गुरुजी, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पुरानी नहीं होती? बहुत अच्छा प्रश्न। क्या नाम है? आदर्श भट्ट। आदर्श भट्ट ने आज प्रश्न किया कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, अथवा ऐसा कहें कि जिनका अनुभव कभी और नहीं होता। तो इस प्रश्न के विषय में महाभारत में एक श्लोक प्राप्त होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जीवन भर जिनका उपयोग उपभोग करने के पश्चात भी वो नूतन ही लगती है, नवीन ही लगती है। बड़ा सुंदर श्लोक है। आदित्यस्योदयन्तात ताम्बूलं भारती कथा इष्टा भार्या सुमित्रं च नूतनानि दिने दिने आदित्यस्योदयं तात ताम्बूलं भारती कथा इष्टा भार्या सुमित्रं च नूतनानि दिने दिने। अर्थात ये कुछ चीजें हैं जो जीवन में हमेशा नूतन रहती है, नवीन रहती है, अर्थात जो कभी भी प्राचीन पुरानी नहीं होती। क्या क्या है? आदित्यस्योदयम, भगवान सूर्य का उदय होना। हजारों लाखों वर्षों से भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, लेकिन जब भी भगवान सूर्य उदय होते हैं, उदय होते हुए सूर्य को देख करके एक नूतन अनुभव होता है, नवीन आनंद प्राप्त होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सूर्य भगवान अनेकों बार उदय हो चुके हैं, हमने अनेकों बार सूर्य का उदय देखा है। ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद आता है जैसे लगता है कि पहली बार सूर्योदय हो रहा हो। आदित्यस्योदयम, ये भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को प्रवचन कर रहे हैं। भीष्म पितामह ये प्रवचन कर रहे हैं। और तांबूलम, जो लोग तांबूल भक्षण करते हैं, जो लोग यहाँ आजकल के संदर्भ में ले लो जो गुटखा भी खाते हैं, देखो उनका मुख हमेशा भरा रहता है, जीवन भर तांबूल गुटखा आदि खाते हैं, लेकिन उनको कभी लगता ही नहीं कि इसका रस बड़ा पुराना हो गया। यहाँ तक कि आपको बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम भोग दो, पनीर खिलाओ, आपको हफ्ता 10 दिन लगातार पनीर खिलाओ, आपको हफ्ता 10 दिन लगातार मालपूड़े खिलाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा आपका खीर और मालपूड़े से मन भर जाएगा। लेकिन तांबूल खाने वालों का कभी भी जीवन में मन भरता ही नहीं है। और तीसरे नंबर पे बताया भारती कथा, भगवान की कथा, पुराणों की कथा, ये कभी भी पुरानी नहीं होती। जितनी बार आप कथा का श्रवण करोगे उतनी ही बार आपको कथा नवीन लगेगी, नूतन लगेगी, नई लगेगी। कथा का यह महात्म्य है। तो भगवान सूर्य का उदय, तांबूल, भगवान की कथा और इष्टा भार्या, जो अनुकूल भार्या हो, पत्नी हो। देखो जीवन के आपने 50 साल, 60 साल, 70 साल भी अगर पत्नी के साथ बिताए हैं, तब भी पत्नी का जो संबंध है वो हमेशा नूतन ही रहता है। और ये कोई साधारण विषय नहीं है। सारे संबंध जीवन के छूट जाते हैं एक एक करके, लेकिन जो अंतिम संबंध रहता है वो पत्नी के साथ ही होता है। इष्टा भार्या भी हमेशा नूतन अनुभव ही रहती है। और अंत में बताया सन्मित्रम, अच्छा मित्र, सुंदर मित्र, प्रिय मित्र, सुहृद मित्र। वो जो मित्र है वो भी कभी पुराना नहीं होता। आप अनुभव करो, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े भी जब मिलते हैं और जब उनको बचपन की यादें आती हैं और बचपन की जब यादें करते हैं और एकदम ऐसा आनंद उनको प्राप्त होता है जैसे मानो कि अभी अभी मित्रता हुई हो। तो इस प्रकार से ये कुछ विषय है, कुछ बातें हैं जो पुरानी होते हुए भी हमेशा नवीन होती हैं। आदित्यस्योदयं तात तांबूलम भारती कथा इष्टा भार्या। मन के सागर है ये पंथ की धरोहर है, ये गुरुवर तो